नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे सेट 4 से। ठीक है, आपका जो कंटेंट होगा हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, जो भी बच्चा लोग हिंदी मीडियम है वो भी देख सकता है और जो इंग्लिश मीडियम है वो भी देख सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, पूर्व औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हो? व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के ठीक पहले के समय को पूर्व औद्योगिकीकरण कहा जाता था। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे। इस अवधि के व्यवसाय का नेटवर्क बहुत ही अलग तरह का था। ठीक है, जिसे व्यापारी नियंत्रित करते थे। व्यापारी गांव के लोगों से चीज़ें बनवाते थे। लोग अपने गांव में रहते हुए ही काम किया करते थे। उन उत्पादों को गांवों से लंदन जैसे शहरों तक लाया जाता था और फिर वहां से दुनिया के अन्य भागों में निर्यात किया जाता था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व औद्योगिकीकरण। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अगला सवाल देखिएगा। 19वीं शताब्दी में लंदन के शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारण बताएं। ठीक है, गिव 4 रीजन्स व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ लंदन एक्सपेंडेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इसका आंसर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट दीजिएगा तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, सेकंड पॉइंट दीजिएगा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। थर्ड पॉइंट लिखिएगा सभी प्रकार के उद्योगों का विकास और फोर्थ पॉइंट दीजिएगा शिशु मृत्यु दर में गिरावट। ठीक है, इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, इंक्रीजिंग हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड पॉइंट दीजिएगा फ्लोरिशिंग ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और थर्ड पॉइंट दीजिएगा डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट दीजिएगा हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताएं। ठीक है, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा समान विशेषता। भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, भिन्न विशेषता भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, इन इंडिया जस्ट लाइक इन बेल्जियम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर विद द रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा हाउएवर अनलाइक इंडिया बेल्जियम हैज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन एडिशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे? ठीक है, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इंडिया। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दीजिएगा भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट दीजिएगा इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट दीजिएगा फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में ठीक है सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव एबंडेंट सनलाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा वी हैव टेक्नोलॉजी सच एज फोटोवोल्टेक विच कैन कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज विच एड ऑन इट्स पॉपुलैरिटी। ठीक है, इतना आपको आंसर देना है। अगला सवाल देखिएगा वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, व्हाट आर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इसका आंसर देखिएगा भारतीय किसान एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वही दूसरी ओर खेती की लागत में वृद्धि होती है क्योंकि उन्हें हर साल महंगा बीज उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदना पड़ता है। भारत में भूमि क्षरण और भूजल की कमी के ने खेती की लागत को और बढ़ा दी है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द इंडियन फार्मर्स माइट हैव टू फोर्स मच अनस्टेबल प्राइसेस फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, फ्लक्चुएटेड लार्जली ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल
एंड डोमेस्टिक लेवल डिपेंड ऑन व्हाट पॉलिसीज अदर कंट्रीज फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा की परिभाषा लिखे, डिफाइन मनी। ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा की तरह कार्य करे। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी इज डज। ठीक है, मनी इज कंसिडर्ड ऑल टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज, पेपर मनी एंड नोट्स द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन। ठीक है, सरल शब्दों में उदारीकरण का मतलब होता है व्यापार को बढ़ावा देने और देश में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए व्यापार और उद्योगों पर प्रतिबंधों को कम या पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड्स लिबरलाइजेशन रिफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इन द एरियाज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। आगे देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन refers to licensing of government। ठीक है, regulations and restrictions of greater participation by private entities। इसको ऐसे समझिए। ठीक है, एक कंट्री है ए, ठीक है, जो कि इंडिया है। ठीक है, और एक कंट्री बी है जो कि अमेरिका है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता है कुछ गुड्स का, कुछ सर्विस का। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है ना, जो टैरिफ है, ठीक है, जो टैक्स रेट है बहुत ज़्यादा है। तो क्या इंडिया चाहेगा कि इसमें अपना सामान को बेचे? नहीं चाहेगा। क्यों? उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अमेरिका के पास ये पॉलिसी होगा कि अपना टैरिफ को, ठीक है, ख़त्म कर दे, हटा दे। इससे क्या होगा, अमेरिका के जो मार्केट है उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्री ट्रेड हो जाएगा, जिसका फ़ायदा होगा अमेरिका को। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, जब हम लोग टैक्स को या टैरिफ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लिबरलाइजेशन। ठीक है, आएगा समझ में। तो दोस्तों ये था एसएसटी का, ठीक है, सोशल साइंस का सेट 4 से, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपका लगातार अभी क्वेश्चन आता रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी से। ठीक है, तो दोस्तों जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाएगा आपको, जो आपके सीधे एग्जाम में बहुत ही फायदा पहुँचेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।